जो भी अच्छा किया पाकिस्तान के लिए, बट 11 को संभालना और एक बड़ी आबादी को संभालना बहुत बड़ा अंतर है। वो प्रधानमंत्री थे या नहीं मुझे तो यही नहीं पता चलता, क्योंकि उनका जो रोल था अपने पाकिस्तान के लिए वो बहुत अच्छा नहीं था आई थिंक। तो दैट्स वाई उन्होंने अगर दे दिया इस्तीफ़ा तो मुझे नहीं लगता वो गलत है। उस देश के बारे में मुझे कुछ कहना ही नहीं है, सबको पता है उसका इस्तीफ़ा या फिर उसका पीएम बने रहना कोई मायने नहीं रखता पूरे वर्ल्ड के लिए, तो ऐसे में कुछ ज़्यादा महत्व नहीं देता। इस्तीफ़ा दिया है तो उनका शासक अच्छा नहीं रहा होगा और काफ़ी टाइम से पाकिस्तान में पैसों की कमी आ रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लेटर और मैं हूं आपके साथ अंकित गरोला। दोस्तों, पड़ोसी मुल्क लगातार हमारे साथ कुछ ना कुछ घटनाएं करता रहता है। उसकी घटनाएं कभी कुछ होती हैं तो कभी लड़ाई की होती हैं, कभी वो किसी और देश के साथ भिड़ जाता है। मगर इस बार कुछ अलग सी कंट्रोवर्सी देखने को मिल रही है पाकिस्तान में। सुनने में आ रहा है कि वहाँ के प्रधानमंत्री इमरान खान ने इस्तीफ़ा दे दिया। तो आइए जानते हैं लोगों से आखिर उन्होंने इस्तीफ़ा देने का क्या मुख्य कारण था। नमस्कार सर। नमस्कार सर, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने इस्तीफ़ा दे दिया, तो आपका क्या कहना है इसमें? ठीक ही है, अच्छा हुआ। अब वो एक राजनीतिक तो थे नहीं जो मतलब एक देश चला पाते, एक क्रिकेटर थे बतौर कप्तान, तो उन्होंने थोड़ा जो भी अच्छा किया पाकिस्तान के लिए, बट 11 को संभालना और एक बड़ी आबादी को संभालना बहुत बड़ा अंतर है। तो अच्छा ही हुआ। अब शायद उन्हें कोई अच्छा नेता मिल जाए जो कि मतलब पाकिस्तानी आर्मी की जगह खुद का स्टैंड ले, पाकिस्तानी आर्मी की सुनगी करने की जगह खुद का स्टैंड ले। मैं सोचता हूँ कि वो प्रधानमंत्री थे या नहीं मुझे तो यही नहीं पता चलता, क्योंकि उनका जो रोल था अपने पाकिस्तान के लिए वो बहुत अच्छा नहीं था आई थिंक। तो दैट्स वाई उन्होंने अगर दे दिया इस्तीफ़ा तो मुझे नहीं लगता वो गलत है, क्योंकि उनके मेरे अकॉर्डिंग वो एक बहुत अच्छे प्रधानमंत्री नहीं थे एज अ कंपेरिजन ऑफ नरेंद्र मोदी जी। देखिए, उन्होंने अगर इस्तीफ़ा दिया है तो उनका शासक अच्छा नहीं रहा होगा और काफ़ी टाइम से पाकिस्तान में पैसों की कमी आ रही है। जब वो उस देश के बारे में मुझे कुछ कहना ही नहीं है, सबको पता है उसका इस्तीफ़ा या फिर उसका पीएम बने रहना कोई मायने नहीं रखता पूरे वर्ल्ड के लिए, तो ऐसे में कुछ ज़्यादा महत्व नहीं देता। जब वो प्रधानमंत्री बने तब से ही उनके देश में कुछ न कुछ बेचा जा रहा है। जो भी कीमती सामानें थी, चीज़ें थी, वो बेचा गया, तो वो सही से नहीं चला पा रहे थे अपने कंट्री को, इसलिए शायद वो इस्तीफ़ा दिए हैं। क्या कारण रहे होंगे उनका इस्तीफ़ा लेने का? इस्तीफ़ा देने का कारण यही है, वो शासक अच्छे नहीं हैं, उन्हें अपनी जिम्मेदारियां नहीं पता, उन्हें अपनी आवाम को कैसे संभालना है वो नहीं पता, अपनी जिम्मेदारियों से हमेशा भागते आए हैं। इस वजह से शायद दबाव बना उनके ऊपर, इस वजह से उन्होंने इस्तीफ़ा दिया होगा, यही कारण है। कारण तो यही थे, जैसा कि हमने न्यूज़ों में पढ़ा और देखा कि वो चला नहीं पा रहे थे खुद से। हर चीज़ के लिए वो या तो चाइना के पास जाते या फिर यूएन के पास जाते या अमेरिका के पास जाते। खुद का उनमें वो एक होती ना सॉवरेंटी, वो नहीं थी। उन्होंने अपने देश की सॉवरेंटी को ख़त्म कर दिया, तो इसलिए उनकी जनता उनसे नाराज़ हो गई और उन्हें सरकार से हटना पड़ा। वो अच्छे शासक नहीं थे? अच्छे क्रिकेटर ज़रूर थे। मेरे हिसाब से वो अच्छे शासक नहीं थे, क्योंकि अगर अच्छे शासक होते तो वो अपने देश के अपने जो नागरिक हैं उनके साथ रह के खड़े होकर उनका सपोर्ट करते। तो मेरे हिसाब से ही इज़ नॉट अ गुड ही इज़ नॉट मेरे हिसाब से वो गुड शासक नहीं थे। भले ही हमने खेलते हुए नहीं देखा, लेकिन हाँ पढ़ा और जहाँ तक सुना है और जहाँ तक हाइलाइट्स देखने में मिल जाते वो अच्छे क्रिकेटर ज़रूर थे। अब शासक तो हमने देख लिया, शासक के तौर पे तो बतौर कुछ भी नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे। सर, बोला जा रहा है कि और ऐसा कहते हुए कि हर चीज़ में भारत का हाथ, अगर ऐसा पाकिस्तान कहता है हमारे लिए, तो क्या इसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का इस्तीफ़ा देना भी एक भारत का हाथ कहा जा सकता है? हाँ, अगर भूकंप भी आए ना तो वो यही कहेंगे कि भारत ने भूकंप ला दिया। वहाँ कुछ भी हो तो उनके लिए लगता है कि भारत ने ही कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। भारत हाँ नहीं, ये बात नहीं है। अब देखिए, भारत कहाँ एक विशाल देश, कहाँ पाकिस्तान एक छोटा सा। अगर हाथ है तो अच्छी बात है। मान लो दूसरे मुल्क के, खासकर पाकिस्तान के जो हमारा दुश्मन मुल्क कहलाया जाता है, अगर उस मुल्क के वज़ीर आज़म पे हमने इतना दबाव बनाया वो इस्तीफ़ा देने पे मजबूर हो जाए, तो ये तो हमारे देश की एक पहचान है, हमारे देश का दबाव बनाने का तरीका है। ये तो अच्छी बात है हमारे देश की। यहाँ ये भी जा रहा है कि कोविड के टाइम पे सारे देशों ने मिलकर अपना देश को सही किया, किसी ने कुछ किया, जैसे प्रधानमंत्री जी ने नीतियाँ निकाली काफ़ी ज़्यादा। तो ऐसे बोला जा रहा है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने ऐसा कुछ नहीं किया, उनकी इकोनॉमी काफ़ी डाउन चली गई, इस कारण भी वो ले रहे हैं, इस्तीफ़ा ले रहे हैं। तो आपका क्या कहना है इसमें? अभी कोविड का जब वहाँ पे हमारे भारत में देश में भी चल रहा था और वहाँ पे पाकिस्तान में भी चल रहा था, तो उस बीच उन्होंने ये नहीं सोचा कि वो कैसे हम अपनी
जनता को कैसे बचाएं, कैसे उन्हें बचाएं, लेकिन वो ऐसा सोच रहे थे कि जैसे फॉर एग्जांपल उनके लिए वो ज़मीन अलॉट कर रहे थे कि जो मर जाएंगे सब उनका वहाँ पे दफन किया जाएगा। तो ऐसा कोई रोल नहीं था उनका कि जो अपनी जनता है उनके प्रति कोई अच्छा मूवमेंट या फिर कोई अच्छा जो कोविड है उससे कैसे बचाएं अपने देशवासियों को। तो मुझे नहीं लगता अगर उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया तो एक तरह से वो सही है, मुझे नहीं लगता कि कुछ गलत है या फिर। वो तो हमने देखा ही इन कोविड टाइम्स कि कैसे अलग अलग देशों ने अलग अलग स्थितियों में खुद को निकाला और कुछ डूबे तो कुछ उठ के और ज़्यादा इसके साथ सामने आए। बट बहुत सारे ऐसे देश ऐसे भी रहे जो कि मतलब काफ़ी हद तक डूब गए, जैसे कि अभी श्रीलंका का उदाहरण है। श्रीलंका एक बेस्ट एग्जांपल है कि कोविड में वो कैसे डूबा। उसी तरह पाकिस्तान भी है, उसने उनकी कमज़ोर राजनीतिक ने ही उनको डुबोने का काम किया है। 15 दिन का कार्यकाल रह गया उनका, आप क्या चाहते हैं इस 15 दिन में वो क्या करे पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान उन्हीं को चूज़ करे दोबारा? और जैसे प्रधानमंत्री के कोटे में ना बहुत सारी फ्री दवाइयाँ आती हैं, नींद की दवाइयाँ ले लें और चैन से सो जाएं। तो दोस्तों जैसे आपने देखा लोगों का ये कहना था इमरान खान के सरकार के ऊपर। तो अगर आपको भी कुछ ऐसी बात कहनी है या फिर कुछ कहना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको क्या लगता है इमरान खान का प्रधानमंत्री पद से इस्तीफ़ा देना क्या कारण रहा होगा। तो देखते रहें द लेटर, मैं हूँ आपके साथ अंकित अग्रवाल।